है न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान गुरुवार को अपनी टीम के साथ नया परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। कहा कि झारखंड के सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के कल्याणकर्ता केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं सही तरीके से धरातल पर उतारे। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान गुरुवार को अपनी टीम के साथ नया परिसदन भवन पहुंचे और जन सुनवाई की। यहां अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा भी की गई। मौके पर आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथुरा, सदस्य बरकत अली, इकरारुल हसन भी मौजूद रहे। इन्होंने संयुक्त रूप से समीक्षा के बाद प्रेस वार्ता की। मौके पर अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि आयोग ने जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याणकर्ता शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, मत्स्य, कृषि, स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य है कि झारखंड के सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के कल्याणकर्ता केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं सही तरीके से धरातल पर उतरे। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की भी यही प्राथमिकता है कि राज्य के सभी व्यक्तित्वों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने मीडिया को बताया कि समीक्षा के क्रम में विभागों से प्राप्त रिपोर्ट से आयोग संतुष्ट है। जन सुनवाई के दौरान कई आवेदन भी प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। साथ ही राज्य स्तरीय मामले को आयोग सभी जिलों में प्राप्त रिपोर्ट का डाटा इकट्ठा कर राज्य स्तरीय बैठक करेगा। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा प्रदान करेगा। मौके पर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों के अलावा जेएमएम नेता इरशाद अहमद वारिस, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू आदि लोग उपस्थित थे। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम आज आपके गिरिडीह जिला में जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। आयोग की टीम पिछले 2 महीने से झारखंड के विभिन्न जिलों में जाकर जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के अनुपात में उन्हें भागीदारी मिल पा रही है या नहीं, और अल्पसंख्यकों से जुड़े तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो या राज्य सरकार की योजना हो, तमाम योजनाओं का पूरी तरह से जो हकदार लोग हैं उन तक लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं। मैं कल शाम धनबाद से गिरिडीह पहुंचा और रात से ही चूँकि जानकारी लोगों को मिल गई थी, तो रात से ही काफ़ी बड़े संख्या में लोगों ने अपना आवेदन लेकर रात से ही लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आवेदन दिया। फिर वक्त तो 2 बजे से था जन सुनवाई का, लेकिन 11 बजे से ही लोग आ रहे थे और लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। तो जैन धर्म के भी मानने वालों का भी कुछ समस्या था। उनके भी 3 आवेदन, 3 या 4 आवेदन उनके भी मिले। वो तमाम आवेदनों को मैंने अपने तौर पर जो ऐसा लगा कि यहीं पर निष्पादन हो जाएगा, तो संबंधित पदाधिकारी को हम लोगों ने रेफर करके दे दिया। ये आदेश देते हुए कि इसे जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आयोग को इसकी जानकारी दें।
जो मामला ऐसा लगा कि ये यहाँ का नहीं है, ये राज्य स्तरीय मामला है, तो वो तमाम आवेदन हम लोग लेकर जा रहे हैं और जाने के बाद सोमवार मंगलवार तक ये तमाम आवेदन जो यहाँ से लेकर जा रहे हैं वो राज्य सरकार के संबंधित विभाग को अपने अनुशंसा के साथ हम लोग भेज देंगे। चुनाव जीतने के बाद आभार यात्रा को लेकर गांधी विधायक कल्पना सोरेन तेलोडी पहुंचे। इस दौरान गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे और चुनाव में सहयोग देने के लिए सभी के प्रति आभार जताया। चुनाव जीतने के बाद आभार यात्रा को लेकर गुरुवार को गांधी विधायक कल्पना सोरेन तेलोडी निजाम नगर अखाड़ा मैदान में पहुंची। इनके साथ गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत अन्य कई नेतागण मौजूद रहे। इनका यहां भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुखिया तेलोडी, सह प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ शब्बीर आलम, प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, प्रखंड सचिव लेखो मंडल, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदर इस्लाम अंसारी, सचिव रिजवान आलम, 84 के सदर हदीस अंसारी, सरपरस्त जिब्राइल अंसारी, पंचायत अध्यक्ष गुलजार अंसारी, सचिव कयूम अंसारी आदि कई गणमान्य लोग और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित हुए। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने चुनाव में सहयोग देने के लिए सभी के प्रति आभार जताया, विश्वास जताया है और मेरे पास जितना भी समय है 2 महीना 3 महीना जितना है, मैं इसमें अपनी पूरी क्षमता लगा करके जितना काम हमारा अटका हुआ है, पड़ा हुआ है या नई योजनाओं को धरातल में हमारी सरकार झारखंडी अपनी सरकार ने लाया है उसको आप तक पहुंचाने का, धरातल तक लाने का पूरा काम भार हम लोगों को संभालना है और उसके लिए हम एकदम अग्रसर हो करके आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बस अपनी इन्हीं बातों को मैं बोल करके नहीं, धरातल पे काम कर करके ही आपको दिखाना चाहूंगी। तो आप सभी को यहाँ पर में आए हैं और आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी है और हम लोगों को यहाँ काम करने का मौका दिया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जोहार है, नमस्कार है और खुदा हाफिज है। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा गुरुवार शाम को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर झंडा मैदान से विजय मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस झंडा मैदान से निकलकर टावर चौक में समापन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी के रूप में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामाशीष तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रंजीत राय के द्वारा किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामाशीष तिवारी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ये युद्ध विपरीत परिस्थितियों में लड़कर हमारी सेना विजय हुई है। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि साल 1999 में इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 3 माह तक चले युद्ध का अंत हुआ था, जिस पर भारत ने विजय प्राप्त की थी। आज का दिन उन सैनिकों की बहादुरी को समर्पित है जिन्होंने भारत को जीत दिलाई थी। साथ ही यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वहीं कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश यादव, भाजपा महामंत्री शंभू शर्मा, जिला उपाध्यक्ष आकाश किंग, कुमार सौरभ, संदीप देव, शुभम पांडे, बबलू दास, पप्पू यादव, आलोक केशरी, सिराज सिन्हा, गौतम भदानी, कपिल देव, गोपी दास, रणवीर यादव, कुंदन सिंह, कमल कुमार, लखन गुप्ता, ओम प्रकाश वर्मा, आलोक सिन्हा, अभिषेक स्वर्णकार, दिनेश तिवारी, रिसु गुप्ता, रवि राणा, ब्रजेश चौधरी, राजेश विश्वकर्मा, नीरज नयन, राजा प्रजापति, नीतीश कुमार, तुलसीदास, राजेश राम, विकास सिंह, राहुल सिंह, उत्कर्ष पांडे, सुधीर राम, गौतम दास समेत सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिला में आज कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर एक दिन पहले 24 घंटा 25 घंटा पहले हम लोग 25वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं और पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यह संदेश पूरे देश में युवाओं को देना चाहते हैं कि जिस प्रकार के कारगिल के विजय के शुभ अवसर पर हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमेशा इस बात को
जनता के बीच, समाज के बीच ले जाने का काम करेंगे। लोग जानते रहे कि किस प्रकार हमारे करगिल जैसे क्षेत्र में पाकिस्तान जैसे आतंकवादी का कायराना हमला किया करता था, और हम लोग बराबर लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के ही कार्यकर्ता हर समय अपने देश के शहीदों को याद करता है। इसी कार्यक्रम की नीति आज हम लोग गिरिडीह जिले में आज कार्यक्रम निकाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे देश के सभी जिलों में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज हम सब 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं। आज ही के दिन 1999 में 3 माह तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला था। उसके बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने विजय पताका फहराकर कारगिल में विजय पताका फहराया था। उसी के अवसर पर हम सब 25वां वर्षगांठ कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मना रहे हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 99551520। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिजली विभाग की टीम के द्वारा क्षेत्र में छापेमारी के दौरान भंडारी निवासी मोहम्मद मुमताज और अब्दुल हसन पर बिजली चोरी करते पाया गया। इसके बाद इन दोनों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवाया गया और इन दोनों के ऊपर 15,500 और 20,500 का जुर्माना भी लगाया गया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने गुरुवार को नगर थाना में 2 लोगों के विरुद्ध विद्युत ऊर्जा चोरी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाया है। बिजली चोरी करने का आरोप नगर थाना क्षेत्र के भंडारी निवासी मोहम्मद मुमताज और अब्दुल हसन पर लगा है। मोहम्मद मुमताज पर विभाग ने 15,500 और अब्दुल हसन पर 20,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि बुधवार को बिजली विभाग के आदेशानुसार कन्या विद्युत अभियंता अमित कुमार, सहायक विद्युत अभियंता सुरजीत उपाध्याय एवं अन्य बिजली विभाग की टीम द्वारा सारे क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की गई। इस मौके पर पाया गया कि 2 लोगों द्वारा गलत तरीके से बिजली का चोरी किया जा रहा था। गुजियाडी निवासी राजेंद्र राय का 16 वर्षीय पुत्र जामुन तोड़ने के लिए घर के बगल खेत में लगे एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था
और पेड़ से फिसलने की वजह से यह नीचे गिर गया, जिससे इसके सर पर गंभीर चोटें आई। इसके बाद उसे इलाज के लिए तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुजियाडी निवासी राजेंद्र राय के 16 वर्षीय पुत्र विशाल राय गुरुवार को पेड़ से गिरकर घायल हो गया। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि यह जामुन तोड़ने के लिए घर के बगल खेत में लगे एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। इस दौरान पैर फिसलने की वजह से यह नीचे गिर गया, जिससे इसके सर में गंभीर चोटें आ गई। जिसके बाद उसका मित्र अंशु राय व अन्य लोगों ने इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। टुंडी रोड के एक बंद घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद भुक्तभोगी ने थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया कि अज्ञात चोरों ने 6 लाख के जेवरात, 30,000 नगद और कई सामान अपने साथ ले गए। नगर थाना क्षेत्र के टुंडी रोड में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरी घटना को अंजाम दिया है। गुरुवार को भुक्तभोगी महिला ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। दिए गए आवेदन में दीपांशु शर्मा ने बताया कि अपने परिजनों के इलाज को लेकर सभी 16 जुलाई से बाहर थे और घर बंद था। गुरुवार की दोपहर यह घर पहुंची तो रसोई घर की खिड़की का दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। अंदेशा है कि उधर से ही चोर घर में प्रवेश कर चोरी घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि अज्ञात चोरों ने 6 लाख रुपए के जेवरात, 30,000 रुपए नगद, कई कपड़ा, किचन का सामान, चांदी की मूर्तियां और अन्य सामान अपने साथ ले गया। भुक्तभोगी महिला ने नगर थाना पुलिस से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
शहर के मधुबन वेजिस रेस्टोरेंट में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया और कहा कि 27 जुलाई को विधानसभा के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गुरुवार को बरगंडा रोड स्थित मधुबन वेजिस रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। प्रेस को संबोधित करते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। गठबंधन की सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया है। इन्होंने कहा कि किसानों, गरीबों और युवाओं को राज्य सरकार ने कई सौगात दी है। राज्य सरकार ने जितने भी वादे जनता से किया था उसे पूरा करने का काम किया है और वह आज सभी प्रखंडों और गांवों में देखने को मिल रहा है। इस मौके पर सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां भी बताया। कहा कि 27 जुलाई को गांवा से राजधनवार विधानसभा के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी, जो सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग दिनों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 6 विधानसभा में जन संवाद का कार्यक्रम करना है, जिसमें प्रमंडलीय क्षेत्र में कार्यकर्ता जाकर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मौके पर समीर राज चौधरी, मदन लाल विश्वकर्मा, अमित कुमार सिन्हा, ऋषिकेश मुखर्जी, राजेश तुरी, रंजीत चौधरी, इम्तियाज अंसारी समेत अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। एजेंडा ये है कि हमारी गठबंधन की सरकार जो इस राज्य में चल रही है लगभग कार्यकाल पूर्ण होने को है और जो हमारी गठबंधन की सरकार ने जो घोषणाएं की थी जनता के हित में वो धरातल पर अब दिखने को शुरू हो गई है। जैसे कि उन्होंने 12 शिक्षकों को सहायक अध्यापक का दर्जा दिया, 60 साल के सभी समुदाय को लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। अभी 24 से 49 वर्ष के लोगों को भी पेंशन देने की प्रावधान बनाया गया है और सबसे बड़ा किसानों की राहत ये दी जा रही है कि जो किसान जो पिछले बार 50,000 रुपये ऋण माफ़ हुआ था हमारी राज्य की सरकार ने, इस बार 2 लाख करने जा रही है। वैसे किसानों का भी जिनकी खाता NAP हो जाती है, जो खाता एक बार भी वो किस्त जमा नहीं किए, वैसे खाता धारक का भी ऋण 2 लाख रुपये इस बार माफ़ करने जा रही है सरकार बैंक से डाटा मांगी गई है। और अभी आप देख रहे हो कि जो कुछ दिन पूर्व भी हमारे जो मुख्यमंत्री इस राज्य के हैं 1500 PG पास को शिक्षक की नियुक्ति के पत्र दिया। एक रोजगार का यहाँ पर बहुत बड़ा सृजन हुआ है। जिस घर में नौकरी हुई उनके परिवार बहुत खुशहाल हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार फिर हमारे जो चुनाव इस बार बहुत जल्द जो हमारे अक्टूबर-नवंबर में होने वाली है, दोबारा से हम लोग फिर गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इस राज्य में बनाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी पार्टी का जो मेरा कार्यक्रम है बहुत जल्द हम लोग प्रदेश स्तर पर हर एक 5 प्रमंडल में जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत अगले माह से शुरू होने जा रही है और इस जिले में 6 विधानसभा पड़ती है, तो हर एक विधानसभा में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा वाइज करूँगा। और अभी 27 जुलाई को जो परसों ही है, हम गाँव प्रखंड से राजधनवार विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हम शुरू करने जा रहे हैं। मंगरोड़ी निवासी विप्लव कुमार ऑफिस से दोपहर में खाना खाने के लिए अपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से घर पहुंचा और घर के ही बाहर मोटरसाइकिल को खड़ा कर घर के अंदर खाना खाने के लिए चला गया। इसके बाद कुछ ही देर के बाद जब वह वापस ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसकी मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोड़ी निवासी विप्लव कुमार ने मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित मामला गुरुवार को थाना में दर्ज करवाया है। दिए गए आवेदन में विप्लव कुमार ने बताया कि आज ऑफिस से दोपहर में खाना खाने के लिए अपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से घर पहुंचा। घर के बाहर मोटरसाइकिल को स्टैंड कर लॉक कर खाना खाने के लिए अंदर गया। कुछ देर के बाद जब वापस ऑफिस जाने के लिए विप्लव कुमार घर से बाहर निकले तो मोटरसाइकिल वहां से गायब था। आसपास से पूछताछ और छानबीन करने पर भी मोटरसाइकिल का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। इसके बाद चोरी से संबंधित लिखित शिकायत मुफस्सिल थाना में किया है। विकास स्थान से एक स्प्लेंडर गाड़ी JH 11 AA 2790 जो दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में घर से चोरी हो गया। मैं घर के अंदर 1 घंटे के लिए खाना वाना खाने के लिए गया था ऑफिस से आने के बाद। फिर मैं जब बाहर निकला तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे मेरा कोई बाइक नहीं है। इसके लिए मैंने मुफस्सिल थाना में आवेदन भी दे दिया है। इस पर मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कोई अच्छा कार्रवाई करे, क्योंकि गिरिडीह में आज के डेट में हर दिन किसी न कहीं ना कहीं मोबाइल, गाड़ी, चेन स्नैचिंग ये सब बहुत बढ़ते जा रहा है। इस पर थोड़ा प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ से चोरी हुआ है? ये मंगरोड़ी जो घर है हमारा ग्राम
वहीं से चोरी हुआ है, घर के बाहर से। क्या नाम है आपका? विप्लव कुमार। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को पति पत्नी के बीच में विवाद को महिला थाना में सुलझाया गया। बताया गया पत्नी ने अपने पति के ऊपर मारपीट करने का आरोप में आवेदन दिया था। इसके बाद महिला थाना में पति को बुलाया गया और मारपीट ना करने की हिदायत दी गई। महिला थाना में गुरुवार को एक पति पत्नी के बीच हुए विवाद को सुलझाया गया, जिसके बाद दोनों हंसी खुशी के साथ थाने से विदा हुए। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरसिंह रायडी निवासी टिंकू रज्जक की पत्नी पिंकी देवी ने अपने पति के खिलाफ महिला थाना में मारपीट एवं गाली गलौज करने से संबंधित आवेदन दिया था, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी की पहल पर पति टिंकू रज्जक को महिला थाना में बुलाया गया और हिदायत दिया गया कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज नहीं करेंगे। जिसके बाद पति पत्नी के बीच हुए विवाद को सुलझा दिया गया। बाद में दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता करते हुए हंसी खुशी के साथ अपने घर के लिए विदा हो गए। बेंगाबाद रोड स्थित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को वार्षिक इन्वेस्टर सेरेमनी का आयोजन किया, जो नए छात्र परिषद के नियुक्ति का महत्वपूर्ण अवसर था। इस समारोह में निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, सह निदेशक रमनप्रीत कौर सलूजा, प्रधानाचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला, वरिष्ठ प्रशासक रूपा मुद्रा के साथ सभी शिक्षक, छात्र और अभिभावक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के भव्य स्वागत के साथ हुई। इसके बाद स्कूल एंथम की मधुर प्रस्तुति हुई। इस समारोह का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व गुण और जिम्मेदारी की भावना का विकास करना था।
नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्य अपनी बैज और स्टेज पहनकर स्कूल के मूल्यों को बनाए रखने और अपने साथियों के विकास के लिए कार्य करने की शपथ ली। इस उपलक्ष्य में निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने स्कूल के दृष्टिकोण और छात्र नेताओं की भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा कि सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में हम कल के नेताओं को पोषित करने में विश्वास करते हैं। हमारी छात्र परिषद हमारे नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुझे प्रत्येक परिषद सदस्य पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि वे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। मौके पर प्रधानाचार्य ममता शर्मा समेत कई प्रमुख लोगों ने अपने विचार रखे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।